अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। यहाँ जी कर रही हूँ मैं नाश्ता। और आपको जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं अपने अम्मी की तरफ आई हूँ और यहाँ मैं करी थी आलू का पराठा और साथ में चाय। और जो आलू का पराठा और चाय है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता होता था यूनिवर्सिटी टाइम से और अब तक। और गर्मी में तो ये नाश्ता करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब कोई बना कर दे दे तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है उसको खाने का एज़ कम्पेयर टू कि आप ख़ुद वो नाश्ता बनाएं और फिर आपको वो खाना पड़ता है। ये जी हमारा जो है ना वो बैक साइड का एरिया है जो अम्मी का घर है। तो यहाँ पर ना चारपाई पे अम्मी ने ना धूप में जो हाथ से सवैयाँ बनाते हैं ना वो वाली डाली हुई थी चारपाई पे और धूप में रखी हुई थी। और ये शाल को पता चला कि मामा भी आ गई है पीछे से। और पीछे से नहीं, शाल पीछे से आई है, मामा पहले आ गई थी। तो ये जी मैं आ गई हूँ अपने यहाँ इस एरिया में। और मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर माशाल्लाह कितने अच्छे जो है ना वो सारे पौधे लगे हुए हैं। ये लेमन का पौधा है और लेमन का जो दरख्त ऑलमोस्ट बन गया है, पौधा तो नहीं रहा अब, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रूट लगता है इसके साथ। और यहाँ पर जो है ना ये सारे पौधे लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों में ना और आज रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और उसके बाद जो है ना ये सारे पौधे माशाल्लाह धुल के साफ़ सुथरे और देखें कितने ग्रीन ग्रीन से माशाल्लाह लग रहे हैं। और शाल जो है ना वो देख रही थी और उसकी यही कोशिश थी कि मैं उतारूं। ये वाला जो पौधा है ना ये आई थिंक माल्टा लगा हुआ है और इसके साथ भी माशाल्लाह अच्छा फ्रूट लगा हुआ है। और जो ये इस साइड पर है, यहाँ पर ये तो लेमन का मैंने आपको दिखाया है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो है ना वो ये वाले पता नहीं कौन से दो पौधे हैं। और यहाँ ये वाला जो पौधा है ना ये मौसमी का लगा हुआ है इसके साथ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फ्रूट लगा हुआ है। पानी निकल रहा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे ये मौसमियाँ लगी हुई हैं। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा फल लगा हुआ है सारा। वो वाले पता नहीं कौन से पौधे हैं उसका मुझे नहीं पता। और ये मोतिये का पौधा लगा हुआ है। और ये दो लेमन है, ये मैंने आपको पहले दिखाया है कि इसके ऊपर सारा जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा इस पर फल लगता है। और बहुत ही रसदार जो है ना वो ये लेमन होते हैं। ये मनी प्लांट लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली किचन में रखा हुआ ना बहुत खूबसूरत लगता है। लेट्स गो इशाल, अंदर चलें, आ जाओ। छोड़ दो उसको आराम से। चल, नो नो नो, लेट्स गो इनसाइड। ये जो चेयर आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ बैठ कर मेरे बाबा अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते होते हैं। चलो मैं खोलती हूँ, आपसे तो खुलता भी नहीं है। चलो आराम से, बॉल लग जाएगा। चलो मम ये जी मैं आ गई थी किचन में और चाय पीने को दिल कर रहा था। और गर्मी का मौसम है वैसे भी ना, तो लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाय को अवॉइड करते हैं। लेकिन जो मेरे जैसे बंदे होते हैं ना जिनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो वो कहते हैं कि गर्मी हो या जैसा मर्ज़ी मौसम हो चाय तो ज़रूर पीनी है। यहाँ मैं आ गई थी और मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं इधर अम्मी की तरफ आती हूँ ना तो फिर मुझे एक जो मग पड़ा हुआ है यहाँ पर वो मेरा बहुत फेवरेट है, मैं उसी में चाय पीती हूँ। जितने मर्ज़ी और मग्स आ जाएं लेकिन ये वाला जो कप है ना इसके अंदर ही मैंने चाय पीनी होती है। ये मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो ये फ़ॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से ये है कि टूटा नहीं है अभी तक। और जब मैं आती हूँ तो मेरे पास इसी में चाय पीनी होती है। ये इसमें मैं हाफ़ कप पानी डाल लूँगी और हाफ़ कप इसमें मैं दूध डाल लूँगी।
आपके साथ मैंने शेयर भी करना है अपना जो मेरा शादी से पहले मैं बेडरूम यूज़ करती थी। वहाँ पर मेरी जो है, ज़ाहिर सी बात है जब आप पेरेंट्स के घर में होते हैं तो फिर जब नेक्स्ट घर में आप जाते हैं शादी करके, तो फिर ऑब्वियसली जो पीछे आपने लाइफ गुजारी होती है वो मेमोरीज़ होती हैं। तो यहाँ जी मैं चाय बनाने लगी, तो जब मैंने ऑन किया तो गैस ही नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो दूसरे वाले जो चूल्हा रखा हुआ है ना अम्मी ने, उस पे ये है कि वो सिलेंडर से अटैच है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अब मैं उस वाले दूसरे वाले चूल्हे पे चाय बनाऊँगी। यहाँ ये रखा हुआ है, नीचे टेबल है और टेबल पे रखा हुआ है चूल्हा, और ये मैंने ऑन कर दिया। और साथ ही जो है ना दरवाज़े के पास ये यहाँ पर जो है ना सिलेंडर रखा हुआ है। तो ये है कि जब गैस नहीं होती है, अब पहले तो ये था कि सर्दियों में गैस नहीं होती, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में गैस भी नहीं होती और बिजली भी नहीं होती, तो फिर मजबूरन जो है ना वो सिलेंडर भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये सिलेंडर जो है ना वो रखा हुआ है कि जब गैस नहीं होती तो फिर हम सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैं डालूँगी इसमें इलायची वाली चाय जो है ना उसका डिफरेंट ही मज़ा होता है। वैसे मैं समटाइम्स उसमें सिनेमन स्टिक या समटाइम्स अदरक भी डाल लेती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ इलायची वाली चाय पीने को दिल कर रहा था और मैं वो बना रही हूँ। यहाँ पर ये इशाल जो है ना इतना माशाल्लाह खेल रही है, और खेल खेल के ना इसको पसीना आया हुआ है। तो अंदर जाके बैठो, अंदर जाके बैठो, बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ, अंदर जाके बैठ जाओ, जाके ऊपर जाके बैठ जाओ। ये सारे टॉयज बिखेरे हुए। चाय बनाकर ले आई थी, और होता पता है क्या है कि जब मैं चाय बनाती हूँ ना तो ईसा उठ जाता है तो लिटरली मेरी चाय ठंडी हो जाती है। ऑलमोस्ट 2 से 3 दफ़ा मुझे चाय गर्म करनी पड़ती है। लेकिन अभी मैंने ईसा जो है वो खेल रहा था तो उसको गोद में लिटा के ही मैंने कहा चलो मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पर ये दोनों जो है ना वो शरारतें कर रही थी। मेरे भाई की बेटी है और इशाल, और ये दोनों यहाँ पर ना मस्तियाँ कर रही थी। क्या कर रहे हो? अब बस कर दो इशाल। चूँकि मस्तियाँ जी चलती रहती हैं और वो ऑल टाइम चलती ही रहती हैं, और अभी भी मस्तियाँ कर रहे थे। ये अब रात का टाइम था और हम लोग जो है ना भाभी बना रही थी खाने के लिए कुछ, तो डिनर का तैयारी हो रही थी, तो पुलाव बनाया हुआ था। तो उसके साथ जी एक न्यू कैनेंस के कबाब आए हैं जी, इसको कहते हैं टिक्की कबाब और लिटरली हम लोगों ने ये ट्राई किए हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। मुझे लगता है कि ये केएनएन्स वाले जो है ना वो सेम स्टफ़ बनाते हैं और उसी से जो है ना वो सारे जो है कबाब शबाब बना लेते हैं। ये जी रूम है और इसके अंदर कुछ मेमोरीज़ लगी हुई हैं। ये अफ़ाफ़ और इरहा हैं, दोनों भाई की बेटियां हैं, और साथ ही जो है ना वो मेरी पिक्चर लगी हुई थी कॉन्वोकेशन वाली। और यहाँ भी जो है ना ये मेरी कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं कॉन्वोकेशन की, जब मुझे डिग्री मिली थी। अभी जा रही हूँ जी मैं अपस्टेयर्स, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में जो वो मेरा बेडरूम होता था ना वो ऊपर वाले पोर्शन में है। तो अभी भी जो है ना वो मैंने यहाँ पर आके ऊपर ही मैं सोई थी, लेकिन यह है कि इशाल को जी रूम पसंद नहीं आया, तो वो कह रही थी कि मैंने इस रूम में नहीं सोना, तो फिर इसलिए जो नीचे बेडरूम है ना मैं वहाँ पर अम्मी के साथ सो रही हूँ। तो यहाँ पर जाकर इस तरफ दूसरा एरिया है, टीवी लाउंज और बेडरूम्स वगैरह है इस साइड पर, और यहाँ पर जी मेरा बेडरूम है। और इमोशनल तो होता है ऑब्वियसली, क्योंकि जो पहली आपकी मेमोरीज़ होती हैं वो सब कुछ चीज़ें आपको याद आती हैं। यहाँ पर बैठ के मैं पढ़ती थी, मेरी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, मेरी और मेरे भाई की भी बुक्स पढ़ी हुई हैं। और ऊपर ये वाला जो है ना मेरा टॉय पड़ा हुआ है बचपन का, जो कि सिर्फ अभी एक बचा है, क्योंकि मेरे जितने भी टॉयज़ थे ना वो सारे जो है ना वो मैंने दे दिए थे, अपने भाई के बच्चों को दे दिए थे मैंने, अब क्या करने थे तब बाद में तो ये एक बच्चा है, तो ये जो है ना वो ऊपर पड़ा हुआ है। और ये उसके बाद जो है ना इस कमरे में मैंने सारा जो है ना वो पिंक कलर का पेंट करवाया था। सिंपल सा है लेकिन ऑल दो मेमोरीज़ तो होती हैं ना। यहाँ पर ये सारी मेरी बुक्स पढ़ी हुई हैं और कुछ बाद में और ऐड ऑन हुई हैं बुक्स, और कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़े हुए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जो पेपर है ना वो भी बाद में यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये मेरी बुक्स हैं और कुछ मेरी बुक्स हैं और कुछ मेरे भाई की पढ़ी हुई हैं। और
इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर कुछ जो है ना वो सीरत नबी की बुक्स पड़ी हुई हैं और बाकी कुछ मेरी हैं। इसी तरह से जो है ना ये सारा बुक्स का एरिया पड़ा हुआ है। ये ऊपर सीरत नबी पड़ी हुई है, पूरा एडिशन है उसका। और यहाँ पर जो है ना सारी दूसरी हम नॉवेल्स भी कुछ पढ़े हुए हैं और सारी जो उससे कोर्स से रिलेटेड बुक्स होती हैं ना वो भी पड़ी हुई हैं। और बस जी ये था मेरा जो है बेडरूम था जो शादी से पहले था। मेमोरीज़ तो फिर होती है ना। यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको बच्चों की मस्तियाँ। ये देखें ये ऊपर से क्या कर रहे हैं, ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीचे बैठ कर ना बच्चे खेल रहे हैं। चल चल जो मैंने आपको टॉयज़ बताए थे ना उनमें से एक ये भी कार थी जिसका ये हाल हुआ है। बच्चे इसके साथ भी खेलते हैं। और ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।